मैं जिसको बुला रहा हूं उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरे कानों में पायल की खनक आज भी है, और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, और सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ताली आपकी नहीं आती है, कितनी भी महक आ जाए, भले ही 50 अगरबत्ती लगा दो, पर आपको खुशबू नहीं आती है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है, और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है। हाँ या ताली बजी थी, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा आराम। बस अब मतलब अब मत बजा, भजिए के पहले तेल पी जाएंगे तो बाद में बेसन सड़ जाएगा। इतने में कर लेंगे, बस थोड़ी देर बजे ना, भले बंद कर लो। मुझे पता है आप ज्ञानी लोग हैं, आपको याद है कि उतनी ताली बजाना जितनी देर पार्ले का बिस्कुट चाय में रहता है, हमें समझता हूँ। तो हमारी शशि श्रेया जी लखनऊ से, देश में एक बड़ा नाम है उनका, और आपकी तालियां उनको बुलाना चाहिए। अब उनने वंदना की थी, बहुत अच्छी माँ भारती थी, और ये कवि सम्मेलन यहाँ तक पहुँचा है। शास्त्र कहता है सती नाम पादर जैसा सद्य पूता वसुंधरा, नारियों की तो चरण की धूल से ही धरती पवित्र हो जाती है। इतनी बहनें वहाँ सुन रही है और 2 बहनें मंच पर बैठी है, तो यह कार्यक्रम तो निश्चित रूप से सफल होगा। एक ताली बजी, ताली नहीं, वो तंबाकू ठोक रहे थे वो। और जो पीछे लोग बैठे हैं, सुंदर तो आप भी हैं, तो आगे आ जाइए ना। आगे आकर बैठेंगे तो और बेहतर होगा। ये सुंदर आप भी ऐसा कहा तो भाई साहब चले गए। ये गलत है, इस तरह नहीं बोलना। वो गए नहीं हैं, आइए आप आगे आ जाइए। सबरस मुरसानी जी ने बहुत हंसाया आपको, वास्तव में आनंद आया हो तो एक बार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। देखिए, ऐसा बच्चा और ऐसा बुजुर्ग, भगवान ही बचाए इनसे। मैं सीधे सीधे काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। बरसाने में खड़ी हूँ, वृंदावन में खड़ी हूँ, जहाँ पर कण कण में प्रेम है, और मैं प्रेम और मनुहार पढ़ती हूँ। क्यों प्रेम ही पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तब 4 पंक्तियाँ और सीधे आपसे जुड़ूंगी। मेरी बहनों की उपस्थिति है, नेह भेजती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से यदि सिर्फ कविता पढ़ूँ और आपको लगे कि ये कविता हो रही है, तो मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े, तालियों से मेरा संबल बन जाइएगा। एक बार सूचित करिए कि आप कैसे आशीर्वाद देंगे मुझे। मुझे भरोसा हो चला है कि आप बढ़िया सुनेंगे। कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरुथली राह को भी शबनमी बनाता है। मैं क्यों पढ़ती हूँ प्रेम, कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरुथली राह को भी शबनमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। क्या अद्भुत सुन रहे हैं आप, कि प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, उर्मिला ने इसे संजीवनी बताया है। क्या कहने, प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, उर्मिला ने इसे संजीवनी बताया है। जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, और मीरा ने इसे जिंदगी बताया है, और मीरा ने इसे जिंदगी बताया। यहाँ से पापा का चरित्र चित्रण किया बच्चे ने। वृंदावन के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के पिता कैसे होते हैं, भाई कैसे होते हैं। पहले तो मैं आप तक पंक्तियां पहुंचाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि वृंदावन का प्रेम कैसा होता है, मथुरा का प्रेम कैसा होता है। ब्याहे अरमानों का हल होते हैं,
अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं। आँखों नींदी और आसमां के सपने, आँखों नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। जो पागल नहीं थे उन्होंने तालियां बजाई हैं। एक बार सारे लोग बजा दो। दादा आप बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। प्रेम के पर्याय बदल चुके हैं। प्रेम कैसा हो गया है, हंसी मत भाई साहब, वास्तव में प्रेम ऐसा ही हो गया है। पैसा नहीं है तो मिलने वाली कोई नहीं है। कैसा प्रेम हो गया है कि मन का मयूरा इलू इलू गाता है, मन का मयूरा हिलू हिलू गाता है, पापा की परियों को लल्लू भाता है, पापा की परियों को लल्लू भाता है। मैगी सी उलझी है रिश्तों की डोरी, मैगी सी उलझी है रिश्तों की डोरी, दिल का रास्ता पर्स से होकर जाता है, दिल का रास्ता, ये भुक्तभोगी, दिल का रास्ता पर्स से होकर जाता है। आपने वास्तव में बहुत शानदार टीम सजाई है और बहुत खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा अपनी थोड़ी ऊर्जा बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं जब तक हूँ मेरी आदत हो गई है हम मुस्कुराते चेहरे देखने की। ऐसे शहर से हूँ जहाँ पर मुस्कुराहट फैली हुई है, तो आपके मुस्कुराते चेहरे और आपकी तालियाँ मेरी ऊर्जा बनेंगी, मेरा संबल बनेंगी। मैं पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ, सुनना। कि अधरों पर कुछ गीत मिलन के आए हैं, अधरों पर कुछ गीत मिलन के आए हैं, धड़कन धड़कन जादू बनकर छाए हैं, तन और मन दोनों ही चंदन चंदन है, तन और मन दोनों ही चंदन चंदन है, जब से नैना नैनों से टकराए हैं, जब से नैना नैनों से टकराए हैं। और 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूं कि साजन 16 साल बचाए रखे हैं। मुझे भरोसा है कि इस बार किसी के हाथ खाली नहीं रहेंगे। साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं, अभी तलक। तालियां बजाइए, साथ में बजाइए और अच्छा लगेगा। साजन 16 साल बचाए रखे हैं, साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं। होली आई है अब तो तुम आ जाओ, होली आई है अब तो तुम आ जाओ, मैंने मेरे गाल बचाए रखे हैं, मैंने बचाए रखे हैं। ये तारतम्यता टूटने मत दीजिएगा। मैंने मेरे गाल बचाए रखे हैं, पायलिया की रुंझुन हो जाऊं, पायलिया की रुंझुन हो जाऊं, मुरली
मन हर्षी धुन हो जाऊं। परदेशी तुम बिन ये जीवन पतझड़ है, परदेशी तुम बिन ये जीवन पतझड़ है। आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं। और एक छंद देखिएगा कि देख के गुलाल लाल गाल गाल गोपिन पे, देख के गुलाल लाल गाल गाल गोपिन के, जसदा के आंचर लुकाए गई राधिका। ये देख के गुलाल लाल गाल गाल गोपिन के, जसदा के आंचर लुकाए गई राधिका। झीने झीने आंचर में मुखड़ा जोन्हाई जस, दूर से ही शाम को दिखाए गई राधिका। झीने झीने आंचर में मुखड़ा जोन्हाई जस, दूर से ही शाम को दिखाए गई राधिका। और राधिका को देख श्याम मंद मंद मुस्काए, श्याम जी को देख शर्माए गई राधिका। राधिका को देख श्याम मंद मंद मुस्काए, श्याम जी को देख शर्माए गई राधिका। एक बार तालियां बजाइए तब तो मैं पढ़ूं कि सगरो गुलाल हाथ मलत ही रह गयो, सगरो गुलाल हाथ मलत ही रह गयो, सांवरे की प्रीत में नहाए गई राधिका।